हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है हिंदी का, हमारा पर्यावरण। हम लोग अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, मनुष्य का प्रकृति से सीधा संबंध है। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहा है। हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधे को सदैव प्राणी जगत के समान सजीव और सचेतन माना और उनकी महत्ता को मानव जीवन में स्वीकार किया। उन्होंने प्रकृति की विविधताओं को न केवल सराहा अपितु अपने जीवन का अभिन्न अंग स्वीकारते हुए उनकी आराधना भी की। बहते झरनों और हरे भरे वृक्षों की संगीतमयी सुमधुर ध्वनि को अनुभव कर प्रकृति के सुख दुख से अपना सामंजस्य स्थापित किया। प्रारंभ से ही प्रकृति के रम्य दृश्य मानव के लिए प्रेरणा स्रोत बने। फलस्वरूप प्रकृति और मानव एक दूसरे के प्रेरक बन चिरकाल के लिए सहचर बन गए। भारतीय संस्कृति का प्रकृति से गूढ़ संबंध रहा है। गूढ़ मतलब गहरा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है तथा वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य माना जाता रहा है। आज भी हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की आराधना की जाती है। वृक्ष प्रकृति की सुंदर और अमूल्य भेंट है। उनके प्रति आदर का भाव रखने का मूल कारण यही था कि अति प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि वृक्षों के अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि घर के आंगन में ही तुलसी, नीम, जामुन, आंवला आदि वृक्ष लगाए जाते हैं। दिवालियों में बरगद, पीपल, बेल, आम, केले आदि के वृक्ष लगाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में सदा से ही आम, अशोक, केले आदि के पत्तों का प्रयोग किया जाता रहा है। संभवतः धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़कर वृक्षों को सुरक्षित रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा होगा। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेद ज्ञाताओं ने विभिन्न वृक्षों, पौधे, जड़ी बूटियों के गुणों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। उनके अनेक ग्रंथ लिखे और कद, मूल, फल, स्वच्छ, वायु, छाल, लकड़ी देने वाले इन वृक्षों की उपयोगिता के बारे में मानव को जानकारी दी। हरे भरे जंगल में चहचहाते पक्षी, स्वच्छंद विचरण करते हुए पशु आज कल्पना का विषय बनते जा रहे हैं, परंतु मनुष्य को इसकी क्या परवाह। प्रकृति के विधान में जब जब किसी ने हस्तक्षेप किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अतिवृष्टि के फलस्वरूप आती बाढ़ और अनावृष्टि के कारण भयंकर सूखा प्रकृति की ओर से मनुष्य के लिए चेतावनी है, जिसे वह समझते हुए भी अनदेखा कर रहा है। स्वतंत्रता के समय देश की आबादी 35 करोड़ के लगभग थी। आज यह बढ़कर 120 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ने प्रकृति का दोहन प्रारंभ कर दिया। हिमालय की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं हो या नीलगिरी के सघन वन, सभी जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित हुए हैं। वृक्षों की कटाई के कारण सघन वन भी नष्ट होने के कगार पर जा पहुंचे हैं। बढ़ती आवश्यकताओं, बदलते जीवन स्तर और बढ़ते उद्योग धंधों को भी वृक्ष उन्मूलन के गंभीर कारणों में सम्मिलित किया जाता है। वृक्षाविहीन पहाड़ों पर जब तेज वर्षा पड़ती है तो वर्षा का पानी करोड़ों टन मिट्टी बहा ले जाता है। मिट्टी बहने से बड़े बड़े पत्थर खिसकने लगते हैं, जिससे पहाड़ों का क्षय होता है। इस मिट्टी के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है तथा विनाशकारी बाढ़ें आने लगती है। ये बाढ़ खून पसीनों से सींची गई फसलों को बर्बाद कर देती है। कई बार तो गांव इनकी चपेट में आ जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विकास की योजनाएं असफल होती जाती है और असंतुलन बढ़ता जाता है।
वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिकरण ने धीरे धीरे मनुष्य को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। भूमि, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की चर्चा आज चौओर हो रही है। असंख्य कल कारखाने जहां एक ओर वातावरण को प्रदूषित करने की होड़ में लगे हैं, वहीं अनेक देश अणु परमाणु परीक्षण और बम निर्माण में जुटे हैं। गत वर्षों में कुवैत और इराक के युद्ध के दौरान दूषित सागर में असंख्य जल जंतुओं की मौत, चेकोस्लोवाकिया तथा अमेरिका में हुई तेजाबी वर्षा से यह प्रकृति के प्रति मानव की उदासीनता के सजीव उदाहरण है। गत 50 वर्षों से विश्व में जिस तेजी से जंगलों का सफाया हुआ है, उसी तेजी से यदि वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ होता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। एक ओर जहां काष्ठ कला के प्रति बढ़ते मोह की पूर्ति हेतु भी सघन वनों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान की देन प्लास्टिक से प्रकृति को भयंकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। साधारण कूड़ा कचरा समय के साथ साथ सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक की थैलियों और बोतलें वर्षों तक ज्यों की त्यों मिट्टी में पड़ी रहती है। ऐसा कचरा हमारी धरती के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे धरती अनुपजाऊ होती जा रही है। भूमि प्रदूषण के इस आधुनिक कारक की ओर से मनुष्य की आंखें अभी तक बंद है। वनों का नाश होने से सबसे ज्यादा प्रभावित वहां रहने वाले पशु पक्षी होते हैं। इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। इन प्राणियों की अनेक प्रजातियों विलुप्त हो चुकी है और उनके अनेक समाप्त होने के कगार पर है। इन आकर्षक रंग रूप वाले जीवों का आश्रय स्थल तथा प्राकृतिक वातावरण दोनों ही मनुष्य ने छीन लिए हैं। यह विचारणीय है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब जनसंख्या सीमित रही होगी, तब धरती का जीवन कितना शांत, सुरमय और रमणीक रहा होगा। इन्हीं जानवरों की सुरक्षा हेतु अब मानव जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में थी। पेड़ पौधे, शाकाहारी पशु, हिंसक पशु और मनुष्य का अनुपात बिल्कुल ठीक था। मनुष्य पूर्णतः जंगलों पर आश्रित था। पेड़ पौधे और वनस्पतियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए शाकाहारी पशु थे, तो उनकी संख्या मांसाहारी पशुओं से नियंत्रित थी। प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेक पशु एवं पक्षी थे, जिनकी भोजन संबंधी आदतें स्वयं प्रकृति की स्वच्छता के लिए वरदान थी। इस प्रकार शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी स्वयं ही संपन्न होती रहती थी। तो बाबू, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हम आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाए हैं, ठीक है, और इससे आगे का स्टोरी जो है वो हम कल पढ़ा देंगे और कल ही हम क्वेश्चन आंसर भी इसका करा देंगे, ठीक है। तो आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस स्टोरी को जहाँ तक हम पढ़ाए हैं यहाँ तक आप लोग पढ़ोगे और पीछे जो वर्ड मीनिंग दिया गया है, जो शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।